गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारी केमिस्ट्री की। यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हमने कल पढ़ा था डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था और उसकी मेन पॉइंट्स, और कल हमने लिमिटेशंस पढ़ी और उसके पश्चात हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको याद करना है। वो क्या है बेटा? डिस्कस एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, डिस्कस एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का क्या अर्थ होता है? हाइपोथेसिस का अर्थ होता है कि कोई अजम्पशन जो वाकई में एग्जिस्ट ना करता हो, जिसके बारे में सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसने एटम और जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके बारे में बताया उन्होंने कि भाई एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये पहला टॉपिक करेंगे, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो अब मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ और इसके बाद फिर इसकी हिंदी में अनुवाद करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आपने नोट्स बना लेने हैं और साथ के साथ काम को नोट करना है और अपनी कॉपी जो है सीन करानी है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो एवोगैड्रो सजेस्ट दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टू kinds of ultimate particles. These are atoms and molecules. मैटर के दो भाग होते हैं, अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं। एक का नाम एटम रखा, दूसरे का नाम मॉलिक्यूल रखा। अकॉर्डिंग टू हिम, एवोगैड्रोस के आधार पर एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड मे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एटम। तो एटम क्या होता है? एटम एलिमेंट का सबसे छोटा भाग होता है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड मे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन एटम। इसको एटम कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, एलिमेंट अथवा कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूल। तो इसकी क्या हिंदी है कि ये सब्सटेंस का सबसे छोटा भाग होता है, चाहे वो एलिमेंट का भाग हो चाहे वो कंपाउंड का भाग हो, जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, और इसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, ब्रैकेट में हैं एलिमेंट और कंपाउंड, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूल। इसे हमने मॉलिक्यूल का नाम दिया। अब इसके पश्चात हम एक नया लॉ पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है बेटा एवोगैड्रोस लॉ का। हमने पहले 5 लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे-ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर एवोगैड्रोस लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ये जो कि नया टॉपिक है। तो इसकी क्या परिभाषा बोलता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या इसकी हिंदी है? हिंदी ये है कि जब तापमान और प्रेशर बराबर रहता है गैसेस का, तो सभी गैसेस के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये थी एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो ध्यान से आपने सुनना है और ध्यान से आपने नोट्स बना लेने हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसका उदाहरण दिया है, इफ़ वी एनक्लोज इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 gases हाइड्रोजन, oxygen, chlorine in different flasks of same capacity,
अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वी फाइंड दैट ऑल द फ्लास्क हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसकी हिंदी क्या है कि हमने 3 कंटेनर्स लिए, 3 बर्तन लिए, 3 बर्तनों में अलग अलग गैसेस भरी। पहले में हाइड्रोजन भरी, दूसरी में ऑक्सीजन भरी, तीसरी में क्लोरीन गैस भरी, और जिनकी कैपेसिटी सेम थी, मतलब उसका जो माप था, डब्बे एक ही साइज़ के थे, और तापमान प्रेशर को हमने बराबर रखा। तो जब हमने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स काउंट किए तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए गए। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, जो हमारा 5th लॉ था, गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इसको एवोगैड्रोस लॉ के साथ कंबाइन करते हुए पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जमा 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का गिव 2 मॉलिक्यूल वाटर। तो गे-ल्यूसैक के अंदर 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, और एवोगैड्रोस में 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल। तो ये था हमारा एवोगैड्रोस लॉ के बारे में। अब हम एक छोटा सा और आसान सा टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है ये टॉपिक? एटॉमिसिटी क्या होती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफाइन द टर्म एटॉमिसिटी, ATOMICITY, एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इट्स एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। आप समझ आ रहे हैं? तो एटॉमिसिटी क्या होती है? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम से बना हुआ है ये मॉलिक्यूल, उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए O2 2 एटॉमिसिटी है इसकी, हाइड्रोजन में भी 2 एटॉमिसिटी है। अब मैं आपके सामने लिखने लग रहा हूँ CH4। तो CH4 में एटॉमिसिटी कितनी आएगी? देखो बेटा, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 जमा 4 कितनी आ गई? 5। अब हम फिर से देखेंगे, एक और एग्जांपल लिखेंगे H2SO4। तो अब आप गिनेंगे 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र, 3 और 4 ऑक्सीजन। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 7 आ गई। तो अब हम बात करेंगे, इसके बाद एक और की बात करेंगे, एक एग्जांपल और लेंगे। जैसे हम लेते हैं, हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा? हम ले रहे हैं अमोनिया, NH3 में 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 4। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा एटॉमिसिटी कैसे निकाली जाती है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, डिफाइन द टर्म एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर में बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है, दोबारा बात करते हैं इसके बारे में। एवोगैड्रोस नंबर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। 1 ग्राम एटम के एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं उसे हमने एवोगैड्रोस नंबर का नाम दिया। और ऐसे भी बोले जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल सब्सटेंस के अंदर, उसे हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 प्लस का 23, ये एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है। तो इसको आपने लर्न करना है। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं और हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? होमो का मतलब होता है, जैसे कि पहले भी बताया हुआ है लेक्चर के अंदर, होमो मतलब होता है सेम, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अब इन दोनों की परिभाषाएं हम पढ़ेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे। तो पहला डेफिनेशन है, मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट आर कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एक जैसे एलिमेंट से बना हो उसे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि H2, जैसे कि O2, जैसे कि N2, जैसे कि Cl2, ये सब हमारे सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इन्हें हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बी पार्ट है हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की परिभाषा। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स से बने होते हैं
उसे हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे NH3, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि NH4, मीथेन और इत्यादि। तो मैं आप दोबारा इसके बारे में बताने लग रहा हूँ। मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इत्यादि। मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट एटम से बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CO2, अमोनिया, मीथेन एक्सेट्रा। तो ये थी आज का लेक्चर, जैसे कि हमने पढ़ा। कल हम बात करेंगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो आज का लेक्चर आपने ध्यान से नोट कर लेना है अपनी कॉपी के ऊपर, और साथ साथ ये पढ़ते रहें और काम करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।